पूनम के ससुराल में उसकी सास लीला और उसके दो नंद आरती और रचना रहती थी। पूनम उनका पति विशाल दोनों नौकरी करते थे और घर की ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन पूनम की दोनों नंदों को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी भैया भाभी कितनी मेहनत कर रही हैं और उनकी माँ दोनों की शादी के लिए परेशान हुई जा रही हैं। वो दोनों तो अपनी मौज मस्ती में रहती और एक दिन पूनम अपना फ़ोन विशाल को दिखाते हुए कहती है, देखो ना विशाल, ये है साड़ी कितनी सुंदर है, यह मुझे बहुत पसंद है। सोच रही हूँ इस साड़ी को अभी बुक कर दूँ लेने के लिए। नहीं पूनम, रहने दो, तुम्हारे पास तो पहले ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं, अब क्या तुम साड़ियों की दुकान खोलोगी? तो क्या हुआ, ऐसी डिज़ाइनर साड़ी मेरे पास नहीं है और साड़ी देखने में भी कितनी अलग लग रही है। मुझे यही डिज़ाइन साड़ी खरीदनी है, प्लीज़ विकास लेने दो ना ये साड़ी। नहीं पूनम, पैसे बचाना सीखो, हमारे घर में पहले से ही दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं, इनकी शादी करानी है। अगर ऐसे ही बेफिजूल के खर्चे करते रहे तो हो गई इनकी शादी। इतनी में आरती और रचना भी बाहर से घर में आती हैं और हाय भैया हाय भाभी दोनों कहती हैं। दोनों कहाँ गई थी? भैया हम ड्रेस खरीदने गए थे। आरती ने कहा, भैया मैंने अपने लिए 4 ड्रेस खरीदी हैं और रचना ने कहा, भैया मैंने अपने लिए 3 खरीदी हैं और अपनी मैचिंग की ड्रेस की मैचिंग ज्वेलरी भी खरीदी है। आरती और रचना की शॉपिंग को पूनम ने देखा और अपने पति विशाल को घूर कर देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। विशाल उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। पूनम, अरे रुको पूनम, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी आपकी बात, कोई बात आप यहाँ से जाओ और जाकर अपनी बहनों की ड्रेस और ज्वेलरी देखो। पूनम विशाल के एक भी बात नहीं सुनती है। अगले दिन पूनम ऑफिस जाने से पहले सबके लिए नाश्ता बनाती है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होती। उसके बाद सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी रचना कहती हैं, भाभी क्या रोज रोज एक तरह का नाश्ता बनाती रहे, मुझे नहीं खाना। उधर आरती बोल पड़ी, मुझे भी यह रोज़ रोज़ एक ही डिश नहीं खानी है, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि ये सब की फरमाइश खाना बनाऊं। बहू, इसमें फरमाइश की क्या बात है? रोज़ एक तरह का खाना नहीं खाया जा सकता, कुछ अलग बना दिया करो। इतना सुनकर पूनम ने बढ़ जाती है, इतना ही अच्छा खाने का मन है तो अपनी दोनों बेटियों से जी बनवा लिया करो। क्यों बहू, क्या तुमने कुछ कहा? नहीं माँ जी, मेरी इतना हिम्मत कि मैं कुछ कहूँ? सुबह ऑफिस निकलना रहता है, इसीलिए जल्दी जल्दी में जो समझ आता है वही बना देती हूँ। पर बहू, जवाब तो तेरे पास हर एक बात का है, लेकिन कल से मेरी बेटियों को पसंद है वही बनाना। उसके बाद पूनम जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑफिस निकल जाती है। शाम को आते ही पूनम कपड़े धोने के लिए मशीन लगा देती, लेकिन कपड़े आधे ही धुले थे कि मशीन ख़राब हो जाती है। यह क्या हो गया, अभी तो कपड़े धुले भी नहीं, अब बचे हुए कपड़े कैसे धोऊंगी? पूनम विशाल के पास जाती है और कहती है, देखो ना विशाल, फिर से मशीन ख़राब हो गई और कपड़े भी धोने हैं बाकी, कपड़े को मैं कैसे धोऊं? तो विशाल कहता है, हाथ से धो लो। अच्छा, मैं सुबह घर का सारा काम करके गई, ऑफिस से थकी हारी घर आई, मेरे कपड़ा धोने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी। अब आप कह रही हैं कि हाथ से धो लूँ? अब मैं हाथ से कपड़े नहीं धोऊंगी। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि यह मशीन ख़राब हो गई है, आप नई मशीन ले लो, लेकिन आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं। देखो पूनम, हम बेवजह खर्च नहीं कर सकते, हमें दो दो जवान बहनें हैं, आपकी दो दो जवान बहनें मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। मेरी ज़रूरतों का तो सारा सामान आपको और आपकी माँ को फिजूल खर्ची लगता है, पर आपकी बहन ने जितनी मर्जी चाहे पैसे उड़ा लें, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देता। पूनम, मेरी बात सुनती क्यों नहीं? कल किसी मैकेनिक को बुला लेंगे मशीन ठीक कराने के लिए, क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। कपड़े पड़े हैं, धो लेने में चली खाना बनाने, नहीं तो आपकी बहनें और आपकी माँ मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगी। उसके बाद पूनम खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है, तभी वहाँ पर आरती और रचना आ जाती हैं। क्या बना रही हो भाभी? पूनम बोलती है, भिंडी की सब्जी। तो आरती कहती है, नहीं मुझे पसंद नहीं, कुछ और बना लो।
क्या और कुछ बना दूँ? कुछ और का नाम भी तो होगा। भाभी आप पनीर की सब्जी बना दीजिए। हाँ भाभी, आपकी बनाई हुई पनीर की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। रचना कहती है, आज घर पर पनीर नहीं है, इसीलिए जो घर पर पड़ा है वही खा लो। आज भिंडी की सब्जी बनानी पड़ेगी। भाभी आपसे बात करना तो बेकार है। आप सीधे माँ के पास जा रहे हैं, वही आपको सीधा करेंगी। आपको अरे मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाऊंगी और सारा सामान लेकर आ जाऊं। जो घर में पड़ा है वही बनाना पड़ेगा मुझे। ज़रूरी है कि तुम लोगों को भी वहाँ से वे अपनी माँ के पास सीधा चली जाती हैं और पूनम की शिकायत करने लगती हैं। बेटियों की बात सुनकर लीला सीधे पूनम के पास आती है और पूनम से कहती है, पूनम मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर में खाना बनेगा तो मेरी बेटियों की मर्जी से बनेगा। अब वह कुछ दिन की मेहमान है, शादी करके अपने घर चली जाएंगी तो क्या वह अपनी मर्जी का खाना खाने यहाँ नहीं आएंगी? पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा। बना दे जो भी बोल रही हैं। सास की बात सुनकर पूनम मन ही मन बड़बड़ाती है, ससुराल जाने के लिए पहले तौर तरीके सिखा दो, वरना 2 दिन में नहीं टिक पाएंगी। ससुराल में दोनों पूनम को अपनी मर्जी में कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन वह अपने लिए कान की बाली लेकर आती है। सभी बाली देखकर पूनम से कहने लग जाते हैं, ये फिजूल खर्ची खर्च मत किया करो। क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्च करने की? बहू कभी तो किसी बात को सुन लिया करो। हमेशा अपनी मर्जी का ही काम करती हो। माँ जी आज तक आप लोगों की मर्जी का काम करने में ही कब दिया? मैंने आज तक वही किया जो आप लोगों ने मुझे कहा। आज मैंने अपने लिए कान की बाली क्या ले ली? आप लोगों को तो मुझ पर इल्ज़ाम ही लगाना शुरू कर दिया। क्या मैं इस घर में अपनी मर्जी की छोटी सी चीज़ भी नहीं खरीद सकती? पूनम इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को आरती और रचना पूनम के कान की बाली चुरा लेती हैं। रचना कहती, भाभी के ऊपर यह कान की बाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, मैं तो पहनूंगी। सुबह पूनम उठती है तो उसे अपने कान की बाली नहीं मिलती तो वह समझ जाती है कि यह काम उन दोनों नंदों का ही है। पूनम अपनी नंद के कमरे में जाकर देखती है तो वह बाली उसे वहाँ मिल जाती हैं। तुम दोनों को बाली इतनी पसंद थी तो मुझसे मांग कर ले सकती थी। अपने घर में ही तुम दोनों ने चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? चोरी और हम? भाभी आपको शर्म नहीं आती हमारे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए? बहू तुम शर्म नहीं आ रही है मेरी बेटियों को इस तरह बात करते हुए? मेरी बेटियां चोर नहीं है। क्या तुझे तेरे मायके वालों ने यही सिखाकर भेजा है मेरी बेटियों से अच्छे से बात करना? हाँ पूनम, तुम पढ़ी लिखी हो और जॉब करती हो। अगर किसी ने बाहर देख लिया और तुम अपनी नंद से इस तरह से बात करती हो तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? आरती और रचना मेरी छोटी बहन है और तुम्हारी नंद, उनसे अच्छे से बात किया करो। पूनम कि इससे कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरे परिवार ने उल्टा सुना दिया। ससुराल वालों की इतनी बातें सुनकर पूनम ने भी सोच लिया, जो उसके साथ जैसा करेगा वह भी उसके साथ वैसा ही करेगी। भाड़ में गया ससुराल और भाड़ में गई ससुराल वाले। इन लोगों की मर्जी के बिना मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। अब मैं इन्हें अब ऐसा मज़ा चखाऊंगी। उस दिन के बाद पूनम ने पैसे देना बंद कर दिया और काम करना भी बंद कर दिया। अगले दिन लीला ने कहा, बहू ऑफिस से आकर तूने खाना नहीं बनाया, जाकर खाना बना दे। और वैसे भी बहुत देर हो गई है। आपकी लाडली बेटियां सारा दिन घर में पड़ी पड़ी क्या करती हैं? उनसे खाना बनवा लीजिए। आज वैसे भी ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गई हूँ। बहू उन दोनों को खाना बनाना कहाँ आता है? तुझे तो पता है। हाँ माँ जी मुझे पता है, उन दोनों को खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ खाना खाना आता है। आप उन्हें कब सिखाएंगी खाना बनाना? अगर उनका ससुराल भी मेरे ससुराल जैसा मिला तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इतना कहते हुए पूनम वहाँ से चली जाती है। तभी विशाल आ जाता और कहता है, अरे पूनम तुमने इतनी सारी साड़ियाँ क्यों ले ली? तुमने कहा है ना मैंने बचत करने के लिए। अरे आप ही सोचो अपनी उन 2 बहनों के बारे में। उनके चक्कर में उनके लिए मैं अपनी खुशियों और ज़रूरतों से समझौता नहीं करूँगी। और वह भी ऐसी बहनें जो 1 नंबर की चोर और बदतमीज़ हैं। लीला का घर उनके बेटे और बहू चलाते थे।
पूनम ने पैसे देना बंद कर दिया था तो अकेले विशाल के पैसों से घर चलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। सुबह नाश्ते के टाइम आरती और रचना कहती, माँ मुझे यह खाना है, आप आलू के पराठे बनाओ। हाँ माँ बना दो ना प्लीज़। चुप से ही जो मिला है वह खा लो, नहीं तो यह भी बंद कर दूंगी। एक तो तुम्हारी भाभी ने पैसे देना बंद कर दिए हैं और विशाल के पैसों से ही चलता हो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और ऊपर से तुम दोनों की फरमाइशें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लीला अपनी बहू और घर खर्च से बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे इस समस्या से निकलने का उपाय बस यही समझ में आता कि जल्द से जल्द अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दे। कुछ दिनों बाद लीला अपनी बेटियों से कहती है, आरती, मीरा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ आपने हमें बिना पूछे लड़के वालों को घर पर क्यों बुलाया? अगर तुम दोनों को मेरे हाथ से मार नहीं खानी है तो जल्दी से तैयार होकर आओ। लीला अपने मन में ही सोचती है कि अगर लड़कों वालों ने हाँ कर दी तो जल्द से जल्द इन दोनों की शादी कर दूंगी, फिर मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म। और ऐसा ही होता है। लीला कुछ दिनों बाद अपनी दोनों बेटियों की शादी करा देती है और कनक फिर से हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उसकी नंदों ने सही किया है? एक भाभी जो घर चलाने में भी तुम्हारे घर में सहयोग कर रही है और घर का काम भी कर रही है, तो क्या उसके साथ ससुराल वालों को ऐसा सलूक करना चाहिए? आपकी क्या राय है यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये कहानी कैसी लगी यह भी बताना। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।